प्यार में पड़कर सफलता की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन एक लड़के ने अपने पिता के अपमान को जहन में बिठाया कि भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा में पास होकर अपमान करने वाले के मुंह पर कालिक पोत दी। पिता चलाते थे रिक्शा, परिवार 10x12 के मकान में रहता था, सूखी रोटी खाकर पढ़ाई की, काशी से भगवान शिव के आशीर्वाद का ऐसा रंग चढ़ा, पहली बार में बन गया IAS। इस कहानी में न लड़की से धोखा मिला, न बेवफाई हुई, बल्कि पिता की बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि सुनने वालों के लिए संघर्ष की नई लकीर खींच दी। माँ के बगैर बचपन बीता और गरीबी में जवानी बीती। रिक्शा चलाने वाले बेटे की IAS की कहानी आपको मोटिवेट कर देगी। इस IAS के ऊपर बन चुकी है फिल्म। जी हाँ, ये कहानी जरा हटके है। 2 मिनट दीजिए और खुद ब खुद आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे, कुछ सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्षों से मिलती है सफलता। दरअसल गोविंद जायसवाल एक बार अपने दोस्त के घर गए थे, जहां पर उनके दोस्त के पिता घर वालों के बारे में पूछा, जिस पर गोविंद ने बताया कि उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। जिसके बाद दोस्त के पिता ने गोविंद का अपमान किया। इतना ही नहीं, लोगों द्वारा उन्हें रिक्शा चलाने की नसीहत भी दी गई। जिसके बाद गोविंद जायसवाल अपनी जिंदगी बदलने की धुर सवार हो गई इन पर और बचपन से ही IAS अधिकारी बनने का तय कर लिया। IAS गोविंद जायसवाल भगवान शिव की नगरी काशी के रहने वाले हैं और इस वक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर तैनात हैं। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण रिक्शा चलाते थे और उनकी मां गृहिणी थी। जब गोविंद जायसवाल 7वीं में पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त उनकी मां का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज की वजह से गोविंद की मां का निधन हुआ। गोविंद जायसवाल के अलावा उनकी 3 बहनें थी, जो अपने पिता और भाई के साथ काशी के अलईपुरा में 10x12 की कोठरी में रहती थी। हालांकि गोविंद जायसवाल के पिता नारायण की माली हालत पहले काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन मां के इलाज में काफी खर्च हो गया। इससे परिवार बेहद गरीबी में जीवन यापन करने लगा। गोविंद के पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक थे और उनके पास 35 रिक्शा था। इस बीच गोविंद की मां ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गई। पत्नी के इलाज में गोविंद के पिता के ज्यादातर रिक्शा बिक गया और वो गरीब हो गए। कई बार गोविंद और उनके परिजन सूखी रोटी खाकर अपना गुजर और बसर करते थे। इसके बावजूद गोविंद के पिता कभी हार नहीं माने और अपने चारों बच्चे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। गोविंद की तीनों बहनें ग्रेजुएट हैं। हालांकि गोविंद के पिता ने अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए अपने बचे हुए रिक्शे भी बेच दिए। गोविंद जायसवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उस्मानपुरा के सरकारी स्कूल में की थी। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में ही स्थित हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी में मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। एक इंटरव्यू में गोविंद जायसवाल ने बताया कि उनके पिता को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता से 15वीं तक पढ़ने को कहा। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष देखे हैं। हालांकि इस मुश्किल सफर में उनके पिता और बहनों का भरपूर साथ मिला। आज अगर वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उनमें परिवार का बड़ा रोल है। लोग उनके परिवार की गरीबी देखकर परिवार की मदद के लिए गोविंद को भी ऑटो रिक्शा चलाने की नसीहत देते थे। बहनों को दूसरे के घरों में बर्तन साफ करने की सलाह देते थे। हालांकि इन सभी बातों को गोविंद चुपचाप सुन लेते, कभी जवाब नहीं देते। उन्हें पता था क्या करना है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हो गए। UPSC परीक्षा की तैयारी करने के लिए साल 2006 में गोविंद दिल्ली आ गए। गोविंद की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। इतना ही नहीं, पैर में सिप्टिक होने के बावजूद भी उनके पिता रिक्शा चलाकर गोविंद को पॉकेट मनी भेजते थे। तो वहीं अपने परिवार की मुश्किल हालातों का एहसास गोविंद को भी था। उन्हें पता था कि परीक्षा पास करने के लिए वो ज्यादा समय नहीं ले सकते। दिल्ली आकर भी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं, बल्कि वो खुद दूसरे बच्चों को ट्यूशन देते थे। एक दिन वो अपने दोस्त के घर खेलने गए थे तो दोस्त के पिता ने उनके घर वालों के बारे में पूछा। गोविंद ने बताया कि उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। इस बात से दोस्त के पिता बौखला गए और खूब अनाप शनाप सुनाए। अगले दिन उन्होंने अपने टीचर से पूछा वे अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। टीचर ने इन्हें 2 रास्ते बताए। पहला, या तो बड़े कारोबारी बन जाओ और दूसरा IAS बन जाओ। यहीं से उन्होंने IAS बनने की ठान ली। बता दें, गोविंद ने रुपए बचाने के लिए एक टाइम टिफिन और चाय तक बंद कर दी थी। 2007 में गोविंद ने UPSC परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 48वीं रैंक हासिल की। IAS गोविंद की लाइफ स्टोरी पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है दिल्ली अब दूर नहीं। तो वही गोविंद की सफलता की कहानी लाखों लोग के लिए प्रेरणा देती है।